बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स लर्निंग जोन। जैसे कि स्टूडेंट्स आपको मालूम है, हम लोगों ने जो कोर्स आउटलाइन स्टार्ट की हुई है वो मैथमेटिकल्स मेथड ऑफ फिज़िक्स यानी MMP, और इसके लिए हम लोग जो बुक फॉलो कर रहे हैं वो डॉक्टर नवाज़िश अली शाह की बुक को फॉलो कर रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने स्टर्म लिउविल सिस्टम की इंट्रोडक्शन को डिस्कस किया था, जिसमें हम लोगों ने उसकी डेफिनेशन को डिस्कस किया था, ऑपरेटर को डिस्कस किया था और उससे रिलेटेड एग्जांपल्स को भी हम लोगों ने डिस्कस किया था। तो आज की वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने जो डिस्कस करना है कि जो SL सिस्टम है या SL इक्वेशन है उसकी टाइप्स कितनी है और कौन कौन सी हैं। तो प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने स्टर्म लिउविल सिस्टम की हम लोगों ने डेफिनेशन को डिस्कस किया था, उसके कंप्लीट कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस किया था। इसकी टाइप्स की उस टाइम तक समझ नहीं आएंगे जब तक आप प्रीवियस वीडियो लेक्चर से स्टर्म लिउविल की वीडियोस को नहीं लेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल सके। इसके अलावा रियल एनालिसिस टू बेस मैथ 6 सेमेस्टर और मैथमेटिकल्स मेथड ऑफ फिज़िक्स, इन दोनों की जो प्लेलिस्ट है वो वीडियो लेक्चर की डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करें और अपना फीडबैक मस्ट दीजिएगा। तो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग टाइप्स ऑफ SL सिस्टम को डिस्कस करेंगे। कंसिडर द स्टर्म लिउविल डिफरेंशियल इक्वेशन। अब प्रीवियस वीडियो लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि हमारे पास स्टर्म लिउविल डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है। d/d(x) p(x) du/d(x), यानी कोई भी टर्म जिसके साथ डबल डेरिवेटिव मौजूद हो वो उसके साथ वाली जो वैल्यू होती है वो किसकी होती है, p(x) की होती है। अगर आप रिलेट करें कि ये हमारे पास u(x) है, ये y के बराबर है, u(x) ये y के बराबर है, तो ये जो हमारे पास y के साथ जो टर्म खाली जो y होती है उसके साथ वाली वैल्यू q(x) की होती है, और जो लैम्डा और y के साथ यानी लैम्डा और y के जो साथ वाली वैल्यू होती है वो किसकी होती है, r(x) की होती है। आप देख सकते हैं लैम्डा या u(x), लैम्डा या y के साथ वाली जो वैल्यू होती है वो हमारे पास कौन सी होती है, r(x) की होती है। तो हम लोग इसकी टाइप्स को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो रेगुलर SL सिस्टम। इसकी 3 टाइप्स है, एक रेगुलर है, एक सिंगुलर है और एक पीरियोडिक है। तो सबसे पहले हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो रेगुलर SL सिस्टम को डिस्कस करेंगे। द SL इक्वेशन इज सैड टू बी अ रेगुलर। ये कब रेगुलर होगी, और इंटरवल किससे, A से B पे। ये A से B इंटरवल पे उस टाइम रेगुलर होगी जब इफ़ द कोफिशिएंट p(x) एंड r(x) डू नॉट वैनिश ओवर द इंटरवल। कहते हैं ये जो SL इक्वेशन है वो हमारे पास क्या होगी, रेगुलर होगी इंटरवल A से B पे। कब, जब हमारे पास p(x) और r(x) डू नॉट वैनिश ओवर द इंटरवल। अब आप देख सकते हैं कि जो स्टर्म लिउविल डिफरेंशियल इक्वेशन है इसमें ये वाली टर्म p(x) और ये वाली टर्म r(x) है। कोई भी ऐसी इक्वेशन जिसमें दोनों की दोनों वैल्यू आ जाए, यानी p(x) की भी वैल्यू आ जाए और r(x) की भी कोई ना कोई वैल्यू हो, वो हमारे वैनिश का मतलब है यही है कि वो ख़त्म ना हो। यानी ये ऐसा ना हो कि p(x) की कोई ना कोई वैल्यू और r(x) की ना हो, या r(x) की और p(x) की ना हो। तो ऐसी वैल्यू, ऐसी इक्वेशन जिसमें p(x) की भी वैल्यू हो और q(x) की भी वैल्यू हो, यानी वो दोनों की दोनों वैल्यू ख़त्म ना हो, तो वो हमारे पास क्या होती है, रेगुलर SL सिस्टम होती है। अब आप देख सकते हैं हमारे पास इसकी एग्जांपल में लेजेंडर इक्वेशन है, इधर माइनस का साइन आता है। अब ये वाली मैंने हम बताया था कि n इंटू n+1 ये किसके बराबर है, लैम्डा के बराबर, और ये हमारे पास u(x) होता है। अब आप देख सकते हैं डबल डेरिवेटिव के साथ किस चीज़ की वैल्यू होती है, डबल डेरिवेटिव के साथ p(x) की वैल्यू होती है। तो p(x) 1 माइनस x² के है, q(x) 0 है, और लैम्डा n इंटू n+1 ये हमारे पास लैम्डा ऑफ u(x) यानी लैम्डा ऑफ y, जिसके साथ कुछ नहीं होता उसके साथ क्या होता है, 1 होता है। तो r(x) इज इक्वल्स टू 1। अब आप देख सकते हैं यहाँ p(x) की भी वैल्यू आई है और r(x) की भी कोई ना कोई वैल्यू है, यानी ये दोनों वैनिश नहीं हुए, यानी ख़त्म नहीं हुए। तो ये हेयर p(x) एंड q(x) डू नॉट वैनिश, तो ये हमारे पास कौन सी होगी, रेगुलर SL सिस्टम होगी। मतलब ऐसी इक्वेशन जिसमें p(x) और r(x) की वैल्यू ख़त्म ना हो, यानी उनकी कोई ना कोई वैल्यू, और वो हमारे पास क्या होंगे, रेगुलर SL सिस्टम होगी। अब हम लोग डिस्कस करते हैं सिंगुलर SL सिस्टम। द SL इक्वेशन विच इज़ नॉट सिंगुलर, यानी जो विच इज़ नॉट द SL इक्वेशन विच इज़ नॉट सिंगुलर इज सैड टू बी अ सिंगुलर। जो सिंगुलर नहीं होती उसको क्या कहते हैं, सिंगुलर डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। इन द इंटरवल हमारे पास क्या होता है, इंटरवल A से B तक। द SL सिस्टम इज सैड टू बी अ सिंगुलर इन द इंटरवल A एंड B
कब ये हमारे पास सिंगुलर होगी, अगर पी ऑफ एक्स या क्यू ऑफ एक्स में से कोई ना कोई एक वैनिश हो, यानी या तो ऐसा हो पी ऑफ एक्स की वैल्यू ना हो या ऐसा हो कि आर ऑफ एक्स की वैल्यू ना हो, तो वो हमारे पास क्या होते हैं, सिंगुलर एस एल सिस्टम। अब आपने यहाँ देखा कि पी ऑफ एक्स की भी वैल्यू है और आर ऑफ एक्स की भी वैल्यू है, वो हमारे पास क्या होगी, रेगुलर एस एल सिस्टम। और ऐसा एस एल सिस्टम जिसमें या तो पी ऑफ एक्स की वैल्यू ना हो या फिर आर ऑफ एक्स की वैल्यू ना हो, वो वाली सिस्टम हमारे पास क्या कहलाएगी, सिंगुलर एस एल सिस्टम। अब हम लोग इसकी एग्जाम्पल देख के आपको मजीद इससे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। द लेजेंडर डिफरेंशियल इक्वेशन इज अ सिंगुलर इन इंटरवल +-1 पे। कहते हैं कि हमारे पास जो लेजेंडर डिफरेंशियल इक्वेशन है इंटरवल +-1 पे, वो हमारे पास क्या है, सिंगुलर। अब आपको पता है डी बाई डी ऑफ एक्स 1 माइनस एक्स के डी वाई बाई डी ऑफ एक्स प्लस लैम्डा ऑफ वाई इज इक्वल्स टू 0। अब इधर उसने इंटरवल हमें दे दिया हुआ +-1, यानी एक्स किधर है, -1 से +1। पी ऑफ एक्स हमारे पास टर्म क्या है, 1 माइनस एक्स के, जब हम इसमें 1 पुट करते हैं तो 1 माइनस 1 0, यानी पी ऑफ 1 इज इक्वल्स टू 0 और आर ऑफ एक्स की वैल्यू हमारे पास 1 है। देयरफॉर दिस इज अ सिंगुलर स्टॉर्म लिवियस डिफरेंशियल इक्वेशन ओवर द इंटरवल 0 to 1, सॉरी -1 से 1 के दरम्यान। मतलब ऐसा सिस्टम जिसमें या तो पी ऑफ एक्स की वैल्यू हो या फिर आर ऑफ एक्स की वैल्यू हो, यानी इन दोनों में से कोई ना कोई एक वैनिश हुआ एट एनी पॉइंट पे, पी ऑफ एक्स और आर ऑफ एक्स वैनिश एट एनी पॉइंट, इंटरवल किधर से -1 से 1 के दरम्यान, तो वो हमारे पास क्या कहलाएगी, रेगुलर एस एल सिस्टम। नेक्स्ट जो लास्ट हम लोग एस एल सिस्टम की टाइप को डिस्कस करने लगे हैं वो पीरियोडिक एस एल सिस्टम है। सबसे पहले हम लोग ने स्टॉर्म लिवियस डिफरेंशियल इक्वेशन को लिखा, डी बाई डी ऑफ एक्स पी ऑफ एक्स डी यू बाई डी ऑफ एक्स प्लस क्यू ऑफ एक्स यू ऑफ एक्स प्लस लैम्डा आर ऑफ एक्स यू ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 इज सेड टू बी अ पीरियोडिक एस एल इक्वेशन। ये हमारे पास क्या होगी, पीरियोडिक एस एल इक्वेशन होगी इफ पी ऑफ एक्स क्यू ऑफ एक्स आर ऑफ एक्स, तीनों के तीनों पी ऑफ एक्स क्यू ऑफ एक्स भी और आर ऑफ एक्स भी आर ऑल द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ द पीरियड डी इज इक्वल टू ए। यानी इस टर्म में पीरियोडिक एस एल इक्वेशन में पी ऑफ एक्स भी क्यू ऑफ एक्स भी आर ऑफ एक्स भी तीनों के तीनों हमारे पास क्या होने चाहिए, पीरियोडिक फंक्शन होने चाहिए। पी ऑफ ए इज इक्वल टू पी ऑफ बी, क्यू ऑफ ए इज इक्वल टू क्यू ऑफ बी, यानी आर ऑफ ए इज इक्वल टू आर ऑफ बी के बराबर होना चाहिए। तो आज की वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने टाइप्स ऑफ एस एल सिस्टम को डिस्कस किया, जिसमें हम लोगों ने 3 टाइप्स को डिस्कस किया, जिसमें पी ऑफ एक्स या क्यू ऑफ एक्स किसी एक की वैल्यू हमारे पास वैनिश हो जाए, वो सिंगुलर एस एल सिस्टम होता है। और जो पीरियोडिक एस एल सिस्टम होता है इसमें पी ऑफ एक्स क्यू ऑफ एक्स आर ऑफ एक्स और ऑल द पीरियोडिक फंक्शन, और इसमें पीरियड क्या आता है, पी ऑफ ए इज इक्वल टू पी ऑफ बी, क्यू ऑफ ए इज इक्वल टू क्यू ऑफ बी एंड आर ऑफ ए इज इक्वल टू आर ऑफ बी। होप सो आप लोगों को इस वीडियो लेक्चर की अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर कहीं भी कोई भी कन्फ्यूजन हुई तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।